मैं आपके लिए एक चैप्टर लेके आई हूँ। अब मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है कि मैं आप लोगों के लिए एक हिस्ट्री का मतलब मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड भी आपके लिए टॉपिक्स और क्वेश्चंस लेके आऊँगी। साथ में ये जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी, साथ में जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी। तो मैं क्लास 6 के चैप्टर 2 के नोट्स लेके आई हूँ और साथ में क्वेश्चन के फॉर्मेट में, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। हर चीज़ के क्वेश्चन एंड आंसर मैं यहाँ तक आप लोगों को सॉल्व करूँगी। मैं क्लास 6 पहले पूरी कंप्लीट करूँगी, फिर 7 एंड सो ऑन तक चलेंगे, ताकि हमारी 6 से लेकर 10 तक की सारी प्रिपरेशन और हो जाए। तो ये मैंने सीरीज़ अभी शुरू करी है। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और ऐसे वीडियोस मैं आप लोगों के सामने और लेके आऊँ। मैं कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से वीडियोस बना नहीं पाई थी, तो अब मैं वापस ये सीरीज़ शुरू कर रही हूँ, कुछ नई सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। पहले मैं ट्रिक्स बनाती थी, अब ट्रिक्स मेरा आउटपुट बैठ नहीं रहा है, लोगों को शायद समझ नहीं आ रही है, तो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है। चैप्टर 2 के नोट्स बनाना शुरू किया है। बुक के अंदर के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सारे लिए हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो गवर्नमेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उन लोगों के लिए भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आखेटक खाद्य संग्रह किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, ये चैप्टर 2 का लिया है मैंने, हिस्ट्री का, क्लास 6 का। चैप्टर 1 हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इतने क्वेश्चंस उसमें कवर अप भी नहीं होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आखेटक खाद्य संग्रह किसे कहते हैं। इंग्लिश में है हंटर फूड गैदरिंग इज कॉल्ड। तो आंसर है, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। मतलब ये लोग भोजन इकट्ठा करते हैं, मतलब संग्राहक मतलब जो भोजन को इकट्ठा करते हैं, वो उगाते नहीं हैं, सिर्फ इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे फ्रूट्स मिल गए तो इकट्ठा कर लिए, तो वो उसको यूज़ करते हैं, जो मिल जाता है उसको यूज़ में करते हैं, इसलिए इसको संग्राहक बोलते हैं। आमतौर पर ये खाने के लिए जंगली जानवरों का भी शिकार करते हैं। तो इंग्लिश में बोलते हैं, बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ अरेंजिंग फूड दीज हंटर्स आर नोन एज द फूड गैदर्स। तो जिस हिसाब से ये फूड का अरेंजमेंट करते हैं उस हिसाब से इसको हम फूड गैदर्स बोलते हैं। यूजुअली दे हंट वाइल्ड एनिमल्स फॉर फूड। तो ज़्यादातर ये जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों कवर हो रहा है। पूरा पाषाण काल के पूरा स्थल भीमबेटका के बारे में बताइए। तो भीमबेटका कहाँ पर है, तो टेल अस अबाउट द पैलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट भीमबेटका। तो ये हमारा इंग्लिश में आंसर हो गया। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में। आधुनिक मध्य प्रदेश में है ये। इसमें भीमबेटका जो जगह है ये आधुनिक मध्य प्रदेश में, एमपी में है, राजस्थान के पास। इसमें गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। तो हम जानते हैं कि एमपी में से नर्मदा नदी गुजरती है, तो उसके पास ही है। तो इंग्लिश में है हमारा, कैव्स एंड केव्स हैव बीन फाउंड इन मॉडर्न मध्य प्रदेश। दीज केव्स आर नियर नर्मदा वैली। पुरास्थल किसे कहते हैं। पुरास्थल किसे कहते हैं मतलब व्हाट इज कॉल्ड एन एंशियंट साइट। मतलब एंशियंट साइट जो पुराने ज़माने की होती थी, जहाँ लोग रहा करते थे, उसको हम क्यों बोलते हैं कि एंशियंट साइट है। क्यों, क्योंकि पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। मतलब जो लोग वहाँ यूज़ करते थे वो चीज़ें वो वहीं छोड़ गए थे, तो उसको हम ये चीज़ बोलते हैं। इंग्लिश में हमारा, द एंटायर साइट इज़ द प्लेस वेयर रिमेन्स ऑफ टूल्स, यूटेंसिल्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैव बीन फाउंड। People must have used such objects for their work and left them there। तो लोग वहाँ पे उन चीज़ों को यूज़ करते थे और वहीं छोड़ के चले जाते थे, जो कि बाद में लोगों को मिली, हम लोगों को मिली, तो हम इसके बारे में पता लगाते हैं। आग की खोज के बारे में, आग की खोज जो है वो किस युग में की गई थी। तो इंग्लिश में हमारा, फायर वाज डिस्कवर्ड इन दिस एरा। तो कौन से एरा में हमने फायर के डिस्कवर किया था, तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी। मतलब बहुत पुराना जो एरिया है उसी टाइम पे हो गई थी इसकी खोज। पूरा पाषाण काल में ही कुरनूल गुफाएं हैं जहाँ राख के अवशेष मिले हैं। फायर वाज डिस्कवर्ड कंप्लीटली इन द स्टोन एज। मतलब पाषाण बहुत पहले के काल में ही लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। द कुरनूल केव डेट बैक एंटायरली टू द स्टोन एज वेयर रिमेन्स ऑफ एश हैव बीन फाउंड। तो वहाँ राख मिली थी हमें, तभी हम पता लगा सकते हैं कि ये लोग आग को जला पाते होंगे कि नहीं जला पाते होंगे। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था। तो विच वाइल्ड एनिमल वाज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड। तो ऐसा कौन सा जानवर था जिसको सबसे पहले पाला गया था। तो कुत्ते का जंगली पूर्वज, यानी कि पहले कुत्ता ऐसे नहीं था, वो जिसका जंगली जो रूप था उसको पाला गया था। तो डॉग्स वाइल्ड एंसेस्टर्स। फिर है, घरेलूकरण की प्रक्रिया सही किसे कहते हैं। सॉरी फ्रेंड, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, किसे कहते हैं आएगा। तो व्हाट इज़ द करेक्शन
ये गलत है क्वेश्चन, है ना। द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन किसे कहते हैं, यहाँ क्वेश्चन ये आएगा। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहते हैं। मतलब लोग जो पौधे उगाते थे और जानवरों को देखभाल करना सीख गए थे, उसको हम घरेलूकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल बाय पीपल इज कॉल्ड अ डोमेस्टिकेशन। ठीक है। अनाज के क्या क्या उपयोग हैं, यानी कि जो हम अनाज उगाते थे उसका क्या क्या यूज़ किया जाता था। तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ ग्रेन्स। तो बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, यानी कि बीज बोने के लिए भी हम उसका यूज़ करते थे, खाद्य खाने के लिए भी हम उसका यूज़ करते थे, भंडारण यानी कि इकट्ठा करने में भी हम उसका यूज़ करते थे, और उपहार गिफ्ट के लिए भी यूज़ करते थे, यानी कि एज सीड्स, एज फूड, एज स्टोरेज और एज गिफ्ट्स। हम कैसे कह सकते हैं कि पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। मतलब हम जो लोग जो पशुओं को पालते थे वो कैसे कह सकते थे कि वो पशुओं को पाल रहे हैं तो खाना भी इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश में, हाउ कैन वी से दैट एनिमल हस्बेंड्री इज़ अ वे ऑफ स्टोरिंग फूड। तो आंसर है, जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ेगी, तो उससे हमें दूध भी मिलता है और मांस भी मिलता है, जो भोजन का एक अच्छा सोर्स है। तो इफ़ एनिमल्स आर टेकन केयर ऑफ, देयर नंबर्स ओनली इंक्रीजेस, फ्रॉम them we get milk and also meat which is a good source of food। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ पूरा स्थल जो आधुनिक पाकिस्तान में है उसके बारे में बताइए। तो मेहरगढ़ ये है, आज के टाइम पे पाकिस्तान में है ये पार्ट। और टेल अस अबाउट मेहरगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट विच इज़ इन मॉडर्न पाकिस्तान। तो यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा स्थान है। यह वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना सीखा और भेड़ बकरियों को भी पालना सीखा। मेहरगढ़ में यहाँ पर चौकोर और आयताकार घर मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 से 5 कमरे हैं। यहाँ पर लोगों की आस्था थी कि मतलब लोग ऐसा मानते थे कि जो लोग मर जाते हैं उसके बाद भी उनमें जीवन होता है, तो इसलिए लोग मरने वालों के साथ में उनके कुछ सामान रखते थे। जैसे यहाँ पर एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को रखा गया था, दफनाया गया था, तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ कब्र में मृतक के साथ बकरी मिली थी। तो मेहरगढ़ इसका आंसर है। तो ये हमारे जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। It is a green space near the Bolan Pass, the most important route to Iran. This is the place where the men and women here first learned to grow wheat and rear sheep, and God's remains of square and rectangular houses have also been found here. Every house has 4 or more rooms. Here people believe that there is life even after death. Hence some belongings of the deceased were also kept among the dead. A goat was also kept in a grave along with the deceased। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। फ्रेंड्स मैंने बहुत मेहनत करी है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसे पढ़िए, क्योंकि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 to 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप स्टूडेंट है तो भी इसे ज़रूर पढ़िए, ताकि मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए कवर करके लेके आई हूँ। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए।